रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। मैंने पहले 3 लेक्चर्स की जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर दी हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 ADU 301 का। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट है इंसेंटिव फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए तरगीबात क्या हैं। यहाँ पे रिसर्च के मुताबिक उनकी तरगीबात पेश की गई हैं। रिकग्निशन एज एन एक्सीलेंट टीचर। एक्सीलेंट टीचर बनने के लिए कौन कौन सी तरगीबात होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू रिसर्च द बेस्ट रिकग्निशन इज़ गोट फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसमें कहा गया है कि आप लोगों के लिए जो सबसे बेहतरीन एक चीज़ आपको लगती है ना, वो गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको इनाम या सराहा जाए तो वो नहीं है। जब आपके स्टूडेंट्स आपको पसंद करते हैं, आपके स्टूडेंट्स आपको इज़्ज़त देते हैं, मकाम देते हैं, आपका उनकी नज़र में आपके लिए एक इज़्ज़त होती है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है उसके मुकाबले में जो आपको गवर्नमेंट ने दिया है। द वार्म रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन इन द आइज़ ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की नज़र में आपके लिए इज़्ज़त काबिल इज़्ज़त होने चाहिए आप लोग। तो ये एक बहुत ही टीचर के लिए आप लोग कह सकते हैं एक रिवार्ड है। द अप्रिसिएशन दैट टीचर्स गेट एनर्जाइज। जब आपको कोई अप्रिसिएशन मिलती है तो आप लोगों की जो एनर्जी होती है वो बूस्ट हो जाती है, आप लोगों में काम करने का जज्बा और ज़्यादा बढ़ जाता है। रिस्पेक्ट ऑफ कोलीग्स। अपने साथी उस्तादा की रिस्पेक्ट करना। इसका मतलब यह है कि आपके साथ जो टीचर्स, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, स्कूल लेट्स सपोज स्कूल्स में काम कर रहे हैं, तो आपके जो साथी उस्तादा हैं उनकी आपको इज़्ज़त करनी चाहिए, उनको भी आपको इज़्ज़त देनी चाहिए। एक दूसरे के साथ आप लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। फीलिंग ऑफ एफिशिएंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर्स। टीचर्स के लिए एफिशिएंसी की फीलिंग बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं कि हम जब एक स्कूल में एक टीचर को टास्क दिया जाता है कि आपने यहाँ पे डिबेट हो रही है, प्ले गेम्स हो रही है, असेंबली हो रही है, तो आपने ये काम करना है, ऐसे आपने इसको ऑर्गेनाइज़ करना है। तो आप लोग अगर आपके अंदर ये हेजिटेशन हो रही है, आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो जब आपके कोलीग टीचर्स आपको कहेंगे कि नहीं तुम कर सकती हो, वो आपको हिम्मत देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, तो आपके अंदर जो मोटिवेशन है वो बढ़ जाएगी। वो मुकाबला उसके कि जब किसी स्कूल का एक माहौल इस तरह का हो कि दूसरे टीचर आपसे जेलस हो रहे हों, वो आप लोगों को एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो वहाँ पे कभी भी एक अच्छा इन्वायरमेंट बिल्ड नहीं हो सकता। तो आप लोगों की कोलीग्स की आपस में बनना बहुत ज़रूरी है। दिस फीलिंग ऑफ एफिशिएंसी एंड देयर इज़ अ ग्रेट रोल ऑफ द कोलीग्स इन डेवलपिंग दिस फीलिंग। इस फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए टीचर्स का आपस में बॉन्ड और एफिशिएंसी बहुत एक अहम किरदार अदा करती है इस फीलिंग को डेवलप करने में। वर्किंग विद अदर प्रोफेशनल्स। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जब दूसरे प्रोफेशनल्स जैसे कि के साथ काम करने का मौका दिया जाता है, तो आपके अंदर जो फीलिंग ऑफ एनर्जाइज है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके अंदर आप बोर नहीं हो रहे होते। जैसे कि अगर कहा जाए कि मैथ की टीचर जो है मैथ की टीचर के साथ ही काम करेगी, साइंस की टीचर है साइंस की टीचर के साथ ही काम करेगी, वो और किसी के साथ नहीं कर सकते, तो वो एक ही काम कर करके इंसान के अंदर बोरियत होने लगती है। लेकिन जब आप दूसरे काम को भी करते हैं, साथ प्रोफेशनल के साथ काम कर रहे होते हैं, तो आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो रहे होते हैं, आपकी एनर्जी बूस्ट हो रही होती है और ऐसे प्रोफेशनल इन्वायरमेंट बिल्ड होता है और आपके अंदर मोटिवेशन भी आती है। व्हाट आर डिफरेंट मोटिवेटिंग फैक्टर्स एंड इंसेंटिव्स फॉर आवर पाकिस्तानी टीचर। हमारे पाकिस्तानी टीचर्स के लिए कौन से तरगीबात और मोटिवेशन के फैक्टर्स हैं वो यहाँ हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंटरव्यूज़ पेश किए गए हैं जो दिए गए हैं एक सर्वे के तौर पे आप कह सकते हैं। तो पहले इंटरव्यू में कहा गया है कि जो मनी है, पैसा है, वो सबसे ज़्यादा इंसान को, किसी भी इंसान को जो है मोटिवेट करता है कि वो अपनी जॉब पर रेगुलरली जाए, अपनी जॉब को अटेंड करे, स्कूल में जाए। बट उसके मुकाबले में सेकेंडरी सोर्स जो है वो ये है कि आपकी टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है, उनकी डेली लाइफ की रूटीन को जानता है, उनके साथ एप्रिसिएशन मोटिवेशन उनको देती है, वो उनके साथ मिल के मोटिवेट फील करता है। यू आर द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द स्टूडेंट्स। आपको अपने स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन का सोर्स बनना चाहिए कि आपके स्टूडेंट्स आपसे मिलकर मोटिवेशन लें, ना कि वो बोरियत फील करें और अपनी क्लास से इस तरह बेजार हो जाएं। इंटरव्यू 2 में बताया गया है कि आपको तब मोटिवेशन ज़्यादा फील होती है, एज अ ट्रेनर टीचर ने ये कहा है कि मुझे तब मोटिवेशन फील होती है जब मैं अपने तलबा में, उनकी सोच में, उनके बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में एक पॉजिटिव चेंज देखता हूँ। तो आई फील हैप्पी दैट आई हेल्प दैम इन ब्रिंगिंग चेंज इन दैम, कि मुझे खुशी होती है कि मेरी वजह से उनके अंदर एक खुशी वाला एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। इंटरव्यू 3 में हम देख लेते हैं
When there is no motivation you cannot work properly at working place. जब यहाँ जहाँ कोई भी मोटिवेशन ना हो आप वहाँ पे प्रॉपरली काम नहीं कर सकते. टीचर शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड. अपने आप को आपको टीचर खुद मोटिवेट कर सकती है. इफ़ अ पर्सन इज सेल्फ मोटिवेटेड देन ही कुड नॉट परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क. अगर एक टीचर कोई भी पर्सन कह लें हम सिर्फ सेल्फ मोटिवेटेड है तो वो कोई भी काम जो है वो अच्छे से अंजाम नहीं दे सकेगा. By being in organization I have learned many things from many people. जब आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इदारे में काम कर रहे होते हैं तो आप दूसरे लोगों से भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं. तो ऐसे ही स्कूल में जब आप लोगों को वर्कशॉप, सेमिनार्स, प्ले एक्टिविटीज़ दूसरी टीचर्स को एक दूसरे के साथ डिस्कस करने का मौका मिलता है तो उनके दरमियान उनमें मोटिवेशन बढ़ती है. और ये एक अहम किरदार अदा करती है जब आप लोग टीचर्स को भी मौका दिया जाता है कि वो अपनी स्टडी या दूसरी चीज़ों से एक सर्टेन काम से हट कर भी कुछ किया जाए, उनको मौका दिया जाए तो वो उसको मोटिवेटिंग के तौर पर लेते हैं और उनसे उनके जो अंदर है ना एनर्जी बूस्ट होती है. कॉमन अजम्पशंस फ्रॉम द अबव इंटरव्यू. ऊपर जो इंटरव्यू पेश किए गए हैं उनसे जो कॉमन अजम्पशन ली गई हैं. रिकग्निशन फ्रॉम द स्टूडेंट इज़ एक्चुअली अ मोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर द टीचर. टीचर्स के लिए जो स्टूडेंट्स की तरफ से रिकग्निशन मिलती है ना वो ख़ास तौर पे इंपॉर्टेंट है और वो टीचर को मोटिवेट करती है. एस्टीम वेयर द टीचर्स थिंक दैट देयर सेल्फ इस्टीम बिकमिंग लोअर दे डोंट वांट टू वर्क. जहाँ पे टीचर्स देखते हैं कि उनकी सेल्फ इस्टीम को कम किया जा रहा है या उनको वो अहमियत नहीं दी जा रही तो वो वहाँ पे काम करना पसंद नहीं करेंगे. ग्रोथ वर्किंग विद अदर प्रोफेशनल. जब आप लोगों को दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ काम करने का मौका दिया जाता है तो आपका जो कैरियर है वो ग्रोथ करता है और टीचर्स तो चाहते हैं कि उनका कैरियर ग्रोथ करे. ये बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस जो हाईलाइट किया ना उसको अच्छे से आप लोग रीड कर लें. टीचर्स लेवल ऑफ फंक्शनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने करना है एमसीक्यूज़ के हवाले से, शॉर्ट लॉन्ग के हवाले से भी. टीचर्स लेवल ऑफ फंक्शनिंग इंटेंशनली डिसइनवाइटिंग, intentionally disinviting, ये वाला intentionally inviting एंड वाला. अब हम इसको अच्छे से देख लेते हैं. फर्स्ट है intentionally disinviting. इन दिस स्टेट ऑफ फंक्शनिंग टीचर डज नॉट इन्वाइट पीपल टू गिव यू सजेशन, देयर इज़ नो शेयरिंग ऑफ आइडियाज़. यहाँ पे इसमें टीचर जो है ना कि वो नहीं चाहता कि कोई उसको सजेशन दे, कोई उसके काम पर फीडबैक दे या उसको कोई भी किसी तरह की एडवाइस दे और ना ही वो अपने आइडियाज़ जो हैं दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है. सेकंड देख लेते हैं अनइंटेंशनली disinviting. When you are working at a place for a long time, you realize that is not a good norm, that you are not sharing your ideas. You must share your ideas and ask for advice. जब आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म में लंबे अरसे से काम कर रहे होते हैं और आप लोग रियलाइज़ कर रहे होते हैं कि ये एक अच्छी नॉर्म नहीं है, दैट यू नॉट शेयरिंग योर आइडियाज़, आप लोग अपने आइडियाज़ शेयर नहीं कर रहे, तो आप लोग एडवाइस के लिए कह सकते हैं intentionally inviting. In some cases teachers start sharing their classroom management with other teachers unintentionally. जैसे कि होता है हम लोग टीचर्स इकट्ठे एक स्टाफ रूम में बैठे तो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, हम अपने एक दूसरे के स्टूडेंट्स का बता रहे होते हैं कि मेरी क्लास में मैं इस तरह से मैनेजमेंट करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को इस तरह बिठाती हूँ, इस तरह उनको टास्क देती हूँ, इस तरह काम कर देती हूँ. तो ये अनइंटेंशनली इनवाइटिंग है कि वो अगर मुझे कहीं मसला आ रहा है मैं बताऊंगी उसको तो वो मुझे सजेशन देगा कि तुम इसको इस तरह से रिजॉल्व कर सकती हो. तो मैंने ओपनली तो नहीं ना कहा कि मुझे ये बताओ इसका मुझे हल चाहिए, तो मैंने उसको ऐसे ही बताया तो उसने आगे से हल दे दिया, तो ये अनइंटेंशनली इनवाइटिंग हो गया. इंटेंशनली इनवाइटिंग ये एक हायर लेवल और यूर टीचिंग डेवलपमेंट का एक हायर लेवल है कि इसमें आप लोग दूसरों को बताते हैं कि मुझे डेवलपमेंट के लिए आपको अपने डेवलपमेंट के लिए दूसरों की आप एडवाइस लेते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, ये मुझसे ये नहीं हो रहा, तो आपके जो कलीग्स हैं वो आपको एडवाइस देंगे. मुख्तलिफ एडवाइस से आप वो अपना जो इशू है वो रिजॉल्व कर लेंगे और आपकी मिस्टेक्स भी कम हो जाएंगी और आप अच्छे से डेवलप कर सकेंगे. इसमें आप लोगों को इंटेंशनली इनवाइट करते हैं कि आपको वो एडवाइस दे. टीचर एज अ डिसीजन मेकर, टीचर फैसला साज रुकन के तौर पर किस तरह से होता है. व्हाट टू टीच, जब हम कहते हैं ना कि क्या पढ़ाया जाए,
क्या पढ़ाना चाहिए, तो इसमें आपकी ऑटोनॉमी नहीं होती। टीचर हैव नो ऑटोनॉमी व्हेन द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट इज डिसाइडेड। जब क्लासरूम या बच्चों का जो क्लास का जो सब्जेक्ट है, उनका कंटेंट है, पहले से फिक्स होता है, तो उसमें टीचर को ऑटोनॉमी नहीं होती, वो उसमें किसी तरह की चेंजिंग नहीं कर सकता। और हमारे जो पाकिस्तान में हमारा जो है निसाब, वो गवर्नमेंट तय करती है, गवर्नमेंट सेक्टर तय करते हैं, बुक पब्लिश होती हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के ज़रिए से, और कंटेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाता है या उसको ऑर्गेनाइज़ करता है। देयर इज़ नो ऑटोनॉमी ऑफ अ टीचर। टीचर का इसमें कोई ऑटोनॉमी या इख्तियार नहीं है कि वो उसको थोड़ा बहुत भी चेंज कर सके। हाउ टू टीच, किस तरह पढ़ाया जाए, इसमें टीचर की ऑटोनॉमी है, क्योंकि ये क्लास से रिलेटेड है, क्योंकि क्लास में टीचर ने अपना मेथड लेके चलना है कि वो किस तरह पढ़ाना चाहता है। टीचर हैज़ द ऑटोनॉमी ऑफ हाउ टू टीच इन अ क्लास, ये मैंने आपको समझा दिया। हाउ टू मैनेज क्लास, क्लास को किस तरह मैनेज करना है, इसमें भी ऑटोनॉमी है कि टीचर अपनी मर्ज़ी से क्लास को मैनेज कर सकती है जिस तरह उसको ईजी लगता है। हाउ टू असेस पीपल लर्निंग, पीपल लर्निंग, आप लोग पीपल की लर्निंग के बारे में किस तरह से असेस कर सकते हैं, ये भी ऑटोनॉमी है आपकी। टीचर हैज़ द ऑटोनॉमी इन द कॉन्टेक्स्ट आल्सो, ही कैन असेस द स्टूडेंट लर्निंग अकॉर्डिंग टू द मेथड ही टीच, वो अपने मेथड तरीके के मुताबिक उनका जो कंटेंट है उसको असेस कर सकती है। हाउ टू गिव फीडबैक, ये भी ऑटोनॉमी है। टीचर कैन गिव फीडबैक अबाउट एवरी स्टूडेंट बिकॉज ही इज़ द वन हु इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन हिज लर्निंग। टीचर ही एक वाहिद होती है जो हर स्टूडेंट्स के बारे में जानती है अपनी क्लास के, और वही उनके बारे में सही फीडबैक दे सकती है, क्योंकि वह जानती है कि मेरी क्लास का कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन सा किस तरह से काम करता है, कौन सा किस में अच्छा और किस में वो थोड़ा लो है। विच एक्टिविटीज़ टू बी यूज, और कौन सी सरगर्मियाँ इस्तेमाल होंगी, इसमें भी टीचर की ऑटोनॉमी होती है, वह इख्तियार रखती है। टीचर कैन मैनेज डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द स्कूल फॉर द मॉरल सोशल एंड एथिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। टीचर मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ करवा सकती है बच्चों के इखलाकी, समाजी और एथिकल डेवलपमेंट के लिए। टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ डिसीजन मेकर, टीचर की कौन सी जिम्मेदारियां हैं एरिया फैसला साज, फैसला कन रोकन के हिसाब से। बीइंग अ टीचर आई नीड टू लर्न अबाउट लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट एंड यूज स्ट्रेटजीज विच मैच विद लर्निंग स्टाइल। आपको अपने जो टेक्निक्स हैं वो अपग्रेड करने की ज़रूरत है, या आपको अपना स्टूडेंट का जो निसाब है उसके मुताबिक अपने मेथड को लेकर चलने की ज़रूरत है। मैनेज क्लासरूम टू मैक्सिमाइज पीपल लर्निंग, क्लास को इस तरह से मैनेज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है लर्निंग में इन्वॉल्व हो सकें। गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू मैक्सिमाइज लर्निंग, अच्छी फीडबैक दें ताकि बच्चों की लर्निंग में जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। यूज़ डिफरेंट असेसमेंट स्ट्रेटजीज टू मैक्सिमाइज स्टूडेंट लर्निंग, मुख्तलिफ़ किस्म की असेसमेंट की स्ट्रेटजीज़ अपनाएं ताकि बच्चों की लर्निंग में इजाफा हो और वो बढ़ सकें। यूज़ रेलिवेंट लो कॉस्ट रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज इस्तेमाल करें जिसमें ज़्यादा पैसे इस्तेमाल ना हों, जो हर एक के लिए ईजी टू अफोर्ड हों। आगे हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि जब हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, टीचर अपने काम टीचिंग मेथड को अच्छे से गौर फिक्र करता है कि वो किस तरह का मेथड उसने चूज़ किया हुआ और वह कैसे पढ़ा रहा है। इसकी दो किस्में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन इज़ ऑफ टू टाइप्स, रिफ्लेक्शन इन एक्शन और रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन का मतलब है कि जब आपने पढ़ा लिया क्लास में, आपने पूरा लेक्चर दे दिया और बाद में आप बैठकर सोच रहे हैं कि मैंने किस तरह पढ़ाया, मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, मेरी जो टीचिंग का मेथड था वो किस तरह का था। रिफ्लेक्शन इन एक्शन का मतलब है जब आप पढ़ा रहे होते हैं, आप दरमियान में ये सोच रहे होते हैं कि मेरी क्या बच्चों को मेरी पढ़ाने का अंदाज़ जो है वो समझ आ रहा है बच्चे, और उसको अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं, या मुझे इसमें किस तरह की और चेंजिंग लेकर आनी चाहिए। टू बी अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर मीन्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड एटीट्यूड टू लर्न। इसका मतलब ये है कि जब आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनते हैं तो आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं और अपने एटीट्यूड रवैये को पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें।